तो मैं देखता हूँ कि ग्रॉसरी स्टोर के थोड़ा सा आगे जाके वो लड़का और वो लड़की खड़े हुए थे। कुछ बैग लड़के के हाथ में थे और कुछ बैग लड़की के हाथ में। तो जो बैग लड़की के हाथ में थे उसने वो लड़के को दिए, लड़के को वेव किया और वो वहाँ से चली गई। हे एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। देखिए, हाल ही में मेरी चंद दोस्तों से बात हो रही थी कि किसी की भी मदद करने का सबसे अफजल तरीका क्या है। तो हर कॉन्वर्सेशन की तरह बहुत से पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, लेकिन उसमें से जो सबसे कॉमन पॉइंट था वो ये था कि जब भी आप किसी की एक हाथ से मदद करो तो दूसरे हाथ को भनक तक ना पड़े कि आपने उसकी मदद की है। फिर अब उन लोगों का क्या जो दिखा के मदद करते हैं, यानी मदद करते वक्त एक वीडियो शूट कर ली और सोशल मीडिया पे लगा दी। या फिर उन लोगों का क्या जो अपने दोस्त या अहबाब को बता दे कि फ़लानी जगह पे जाके मैंने इतने डोनेशन दे दिए या उस जगह पे जाके मैंने उन लोगों की इतनी मदद कर दी। क्या ये सही है या गलत? तो इसकी जस्टिफिकेशन में 2 पॉइंट्स है। पहला ये कि जब भी आप दिखा के मदद करते हो तो उससे दूसरे लोग और इनकरेज होते हैं और शायद वो देख के उनका दिल पिघल जाए और वो आगे जाके किसी और की मदद कर दे। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी आपने किसी की मदद की वो एक तरीके से कामयाबी की निशानी है। मान ले कि भाई अगर आपके घर में कोई बच्चा है, उसकी फ़र्स्ट पोजीशन आई है स्कूल में, तो आप उसको सेलिब्रेट करेंगे, राइट? अपने रिश्तेदारों को बताएंगे, अपने मोहल्ले वालों को बताएंगे, क्योंकि एक तरीके से ये कामयाबी है, एक तरीके से खुशी है। सिमिलरली अगर आपने किसी की भी फाइनेंशियली हेल्प की, वेदर इट कुड बी एन इंडिविजुअल पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन, तो एक तरीके से खुशी का मौका है। शायद आज आपने 1000 रुपये दिए होंगे, कल आप लाख दो, परसों 1 करोड़ दो, हु नोस। जो लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को या हॉस्पिटल्स को बड़े बड़े डोनेशंस देते हैं, एट टाइम्स उस एरिया के अंदर जो भी बिल्डिंग होती है उन बिल्डिंग का नाम उन लोगों के नाम पे रखा जाता है। इवन अगर आपने कराची में आगा खान हॉस्पिटल में नोटिस किया हो, जैसे ही आप एंटर हो रहे होते हो वहाँ पे एक साइड में दीवार बनी हुई है जहाँ पे बहुत से लोगों के नाम है। वो प्रॉबेबली उनके डोनर्स है जिनका नाम हॉस्पिटल की मैनेजमेंट ने वहाँ पे इनग्रेव किया होगा। तो एट द एंड ऑफ द डे आप मदद करके किसी और को बता सकते हो कि आपने क्या किया है, एज लॉन्ग एज योर इंटेंट इज़ गुड। अच्छा, इसमें अब मैं एक और पॉइंट डालना चाहूँगा जो कि मेरा अपना ओपिनियन है और इसकी इंस्पिरेशन मुझे अपने साथ होने वाले एक इवेंट से मिली है। तो हाल ही में मैं अपने घर के करीब ग्रोसरी स्टोर शॉपिंग के लिए गया। मैं एक पर्टिकुलर आयल में अपना सामान ढूंढ रहा था। उतने में मुझे एक बड़ी गंदी सी स्ट्रॉन्ग किस्म की स्मेल आई। जब नज़र दौड़ाई तो पता लगा कि वो स्मेल एक लड़के में से आ रही है जो देखने में बड़ा मैला टाइप का लग रहा है। ऐसा लग रहा है वो काफ़ी दिनों से नहाया ही नहीं होगा। अब उसी के साथ एक लड़की भी खड़ी हुई थी और वो दोनों आपस में बात कर रहे थे और जो भी उनको सामान चाहिए था वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। बाज़ार देखने में लग रहा था कि वो दोनों साथ है, मगर फॉर सम रीज़न आंखें मानने को तैयार नहीं हो रही थी क्योंकि वो दोनों मैच नहीं लग रहे थे। लड़की ने बड़े साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए थे वर्सेस लड़का मैला टाइप का लग रहा था। बट अगेन, मैं कौन होता हूँ किसी को जज करने वाला? तो आई जस्ट ट्राई टू इग्नोर और मैंने कोशिश की कि मैं अपना डिस्टेंस बना के रखूँ ताकि लड़का मेरे करीब ना आ सके और मैं अपना सामान लेने में बिज़ी हो गया। अब मैं अपना सामान इकट्ठा करके चेकआउट लाइन पे गया। अब जब वहाँ पे जा रहा था तो वही स्ट्रॉन्ग सी स्मेल फिर से आने लग गई और जब देखा तो पता लगा मुझसे आगे 2-3 लोग और थे और उसके बाद वही लड़का और वो लड़की लाइन में खड़े हुए थे। अच्छा, अब मैं दुआएं मांग रहा हूँ कि यार ये जल्दी से अपना सामान चेकआउट करवा के बाहर निकले, फ़ौरन से मेरी बारी आए तो मैं जाके बाहर भागूँ और वहाँ पे थोड़ी सी फ्रेश एयर इनहेल करूँ, क्योंकि वहाँ पे हालात कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। बहरहाल मैं नोटिस करता हूँ कि उन्होंने अपना सामान चेकआउट करवाया, लड़की ने अपना बैंक कार्ड निकाला, वहाँ पर स्वाइप किया और वो लोग अपना सामान लेके बाहर गए। अगले 2-3 मिनट में मेरी बारी आई, मैंने अपना सामान फ़ौरन से चेकआउट करवाया और मैं भी बाहर गया। अब जो बाहर जाके मैंने विटनेस किया, दैट वाज वेरी फैसिनेटिंग और उसने मेरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया। तो मैं देखता हूँ कि ग्रॉसरी स्टोर के थोड़ा सा आगे जाके वो लड़का और वो लड़की खड़े हुए थे। कुछ बैग लड़के के हाथ में थे और कुछ बैग लड़की के हाथ में। तो जो बैग लड़की के हाथ में थे उसने वो लड़के को दिए, लड़के को वेव किया और वो वहाँ से चली गई। फिर लड़का वहाँ से थोड़ा सा आगे जाके एक सीढ़ियों का प्लेटफॉर्म पहाड़ी टाइप का बना हुआ था, वहाँ पे जाके बैठ गया और वहाँ पे मैंने देखा कि उसका कुछ और भी सामान पड़ा हुआ था, लाइक स्लीपिंग बैग और एक आध सूटकेस। तब जाके मुझे ये 100% कन्फर्म हुआ कि वो लड़का एक्चुअली होमलेस था। वो लड़की उसके साथ नहीं थी बल्कि उसकी मदद कर रही थी उसको सामान दिलाने के लिए। अच्छा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि अगर मैं अपने आप को उस सिचुएशन में उस लड़की की जगह इमेजिन करूं तो शायद मैं उस लड़के से 2 फीट की दूरी बना के रखता और मैं उसे ये कहता कि भाई तुम्हें जो भी चाहिए तुम ले लो और मैं तुमको चेकआउट करवा दूंगा, बट थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना। बट दैट गर्ल डिड नॉट डू दैट। वो उसके साथ जेलन होके उसको हेल्प कर रही थी उसको सामान दिलाने में और उसने मेक श्योर किया कि बराबर बराबर में जो भी और कोई लोग हैं उन्हें ये ना लगे कि वो सिर्फ उसकी मदद कर रही है। तो इस सिचुएशन से मैंने ये सीखा कि बेशक आप मदद करने के बाद किसी को बताओ
या ना बताओ, आपके एक हाथ से दूसरे हाथ को पता लगे या ना पता लगे, मगर उस सिचुएशन में जिस शख्स की मदद हो रही है एटलीस्ट उसे ये नहीं लगना चाहिए कि आप उस पर एहसान कर रहे हो। क्योंकि अगर पर्पज़ एट द एंड ऑफ द डे किसी को खुश करना है, उनके लिए आसानी पैदा करनी है, तो रिस्पेक्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से उस लड़की ने उस लड़के को दी थी। तो इसी चीज़ को मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करूँ, और आपको भी इनकरेज करूँगा कि आप भी ऐसा ही कीजिए अगर आपको ये अप्रोच समझ में आती है। चले, आपके वक्त का शुक्रिया, जाने का वक्त हो गया है, मगर हम फिर बहुत जल्दी मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू सून।